हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 10th लेसन 3 यानी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ ऑब्जेक्टिव किए थे और इस वीडियो में हम लोग मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के कुछ ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए, अपना पहला क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी आइरिस। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। दृष्टि मतलब देखना और पटल मतलब प्रतिबिंब जहाँ पे बनता है वहाँ पे दृष्टिपटल। तो ऐसे भी आप लोग समझ के स्टोर कर सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ है वास्तविक उल्टा और छोटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने से कितने तक की होती है, ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक होती है। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्यतः नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो नेत्र अधिकतम अनंत की वस्तुओं तक को ही देख सकता है। ओके। दूर बिंदु इसका अनंत है। अधिकतम दूरी अनंत तक नेत्र देख सकता है किसी भी वस्तु को। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। तो सेम 5 नंबर ही है, अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। आप लोग 5 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 6 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपना 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को आपका असमंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो पक्षमाभी मांसपेशियाँ और पक्षमाभी मांसपेशियों पर ही अपना लेंस रहता है और पक्षमाभी मांसपेशियों के हिलने डुलने से किधर गया अपना क्वेश्चन। अपने पक्षमाभी मांसपेशियों के ही इधर उधर गति करने से ही लेंस अपने फोकस दूरी को परिवर्तित करता है और वस्तु को आसानी से देख पाता है। तो पक्षमाभी मांसपेशियों को ही सीरियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके। 9 नंबर अपना क्वेश्चन कहता है नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र की जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट दृष्टि दोष होता है और जब अधिक हो जाती है तो दूर दृष्टि दोष होता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है।
तो आपको बताना है यहाँ पे किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन ए कहता है निकट दृष्टि दोष, बी कहता है दूर दृष्टि दोष, सी कहता है जरा दृष्टि दोष और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है दूर दृष्टि दोष में, और निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। ओके, देखिए दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है। इसलिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की नहीं, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दे देती है, दूर की नहीं। ओके, 11 नंबर अपना क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है अभिसारी, बी अपसारी और सी उत्तल। तो अभिसारी और उत्तल लेंस एक ही हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं, बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो अपना डी भी नहीं होगा। बाइफोकल लेंस दूसरे दोष के लिए उपयोग में लाया जाता है उपचार के, और बचा बी नंबर। तो अपसारी लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए अपना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है। और पहले भी हमने बताया था निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल यानी अपसारी लेंस का उपचार निकट दृष्टि दोष के लिए अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है उपचार में, और दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर। 13 नंबर अपना क्वेश्चन कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से माफी चाहूँगा, ये भी ना है, जो कहता है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए कहता है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन बी कहता है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी कहता है दूर दृष्टि दोष, और ऑप्शन डी कहता है निकट दृष्टि दोष। तो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि दूर दृष्टि दोष में मनुष्य निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता और दूर स्थित वस्तु को देख सकता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को नहीं देख पाता और निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए अपना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 14 नंबर अपना क्वेश्चन कहता है दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो दूर दृष्टि वाली जिसमें दूर दृष्टि दोष होगा जिस नेत्र में, पहले भी हमने आपको बताया था 13 नंबर क्वेश्चन में कि दूर दृष्टि दोष जिस नेत्र में होगा वो निकट की वस्तु को देख सकेगा और दूर की वस्तु को नहीं देख सकेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन ए कहता है दूर की वस्तु को, बी कहता है निकट की वस्तु को,
और सी कहता है केवल बड़ी वस्तुओं को और डी कहता है केवल छोटी वस्तुओं को। तो यहाँ पे अपना बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, निकट की वस्तु को। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष का उपचार अपने अभिसारी लेंस से किया जाता है, यानी उत्तल लेंस से। ओके। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जब इसके कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की श्वेत किरण किसी भी कांच के पट्टी से जाएगी तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाएगी। इसी स्पेक्ट्रम के कहने का मतलब यही है। तो प्रिज्म ही एक ऐसा है एक ऐसा पदार्थ है जिससे श्वेत किरण जाएगा तो 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। ओके, क्लियर। 14 नंबर अपना क्वेश्चन कहता है प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को कहा जाता है। तो जब श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विक्षेपित हो जाएगा तो रंग को अपना वर्ण भी कहते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, जब प्रिज्म से इसको गुजारा जाता है तो उसका 7 रंग विक्षेपित हो जाता है, 7 रंग अपना विक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो यहाँ पे टिक कर दिया गया है। तो एक प्रिज्म आपके 5 सतहों से घिरा होता है। क्लियर। एक प्रिज्म जो होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। 19 नंबर अपना क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो लाल है, और जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो बैगनी है। ओके। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है, तो वह लाल है। और जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो है, अपोजिट बोल दिया है ना। तो यहाँ पे जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है उसे लाल है वो, और जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो बैगनी है। क्लियर। 20 नंबर अपना क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। तो 19 नंबर में अपना राइट आंसर ए था, यानी लाल था। तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तभी वो नहीं विचलित, कम विचलित होगा। ओके। तो इसमें भी अपना लाल हो जाएगा इस लॉजिक से, तरंगदैर्घ्य वाले लॉजिक से। प्रकाश, तो अपना क्वेश्चन कहता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग के लिए। और ये भी पूछ सकता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है। तो बैंगनी होगा। ओके। 21 नंबर अपना क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है, तो यहाँ पे बैंगनी हो जाएगा। ओके। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग परीक्षा के दिनों में बहुत ही मेहनत करेंगे। ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो।